ये रही अपनी ब्रेजा और ये हो रही काफ़ी ज़्यादा गंदी। और इसका कौन यूज़ करता है, पढ़ी लिखी भी तो अपनी कार। गलियों के अंदर 360 कैमरा कैसे काम करता है, फुल हवाबाजी। भाई इस वाली ट्रिप का सबसे पहला फॉग मुझे देखने को मिल गया यहाँ पे, और अभी हम कहाँ पे मुझे खुद नहीं पता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना NF एक्सप्लोर। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ एक ट्रिप पे, इंटरनेशनल ट्रिप पे, अपनी न्यू वाली ब्रेजा को लेकर के। और इसको मैं लेना हूँ पार्किंग में से। आप सोचो यार पार्किंग में क्या कर रही है। मैं अपने घर से नहीं जा रहा हूँ, अपने दूसरे वाले घर से जा रहा हूँ। वहाँ पे मुझे ये वाली कार पार्किंग में खड़ी करनी पड़ी थी, तो अब मैं इसको पार्किंग में लेने आया हूँ सुबह सुबह। और इसी खुली खुली जगह पे अपनी ब्रेजा खड़ी हुई है। मैं आपको एक बार अपनी ब्रेजा दिखा देता हूँ। ये रही अपनी ब्रेजा और ये हो रही काफ़ी ज़्यादा गंदी, क्योंकि मैं इसको जब लेकर आया था तो मैंने सोचा साफ़ करवा लूँ, बट मैंने इसको साफ़ नहीं करवाया। रीज़न कि फिर जब इसको लेके जाऊँ तो और गंदी हो जाएगी। देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी है, बट मैंने इसके जितने भी रिबन हुए थे सब हटा दिए। बाकी इसको अब पार्किंग में से घर लेकर जाना है, और फिर इसमें जितने भी हम लोग जा रहे हैं सब बैठेंगे। और कार एक नहीं जा रही, कार जा रही है दो दो, जिसमें कुछ लोग इस वाली कार में, कुछ लोग दूसरी वाली कार में। दूसरी कार अपनी डस्टर, उसको तो आप सभी जानते हो। बाकी अब इस वाली कार को यहाँ पार्किंग में से निकाल के लेकर चलते हैं घर पे, और फिर वहीं पर चलकर करते हैं आप सभी से बातचीत। और इसका कौन यूज़ करता है, पढ़ी लिखी भी तो अपनी कार। तो खुल जा, ज़्यादा ही भारी है। इसको सबसे पहले करते हैं स्टार्ट, और पहले करते हैं गेट बंद, स्टार्ट करेंगे बाद में। ये नाइस, इसका हो गया श्री गणेश, जय हो बजरंगबली की। नाइस। और यहाँ पे ये HUD ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। अब पहले इसको आइडियल कंडीशन। चौधरी जी ओके ओके, आ गए चौधरी साहब, आ गए। कार आ गई अपनी बाहर, और अपने स्पेशल पर्सन साहब को मिलाता हूँ। आओ भाई। ओह सॉरी। आओ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चलें जी। लेट तो तुमने कर ही दिया 2 घंटे पहले मैं खुद ही लेट लेती हुआ करता था, तुम और लेट। मेकअप भी खत्म नहीं होते तुम्हारे। चले? हाँ? अरे 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 2 जने तो और नहीं आए, कहाँ रह गए वो? पीछे 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 क्या कर रहे हैं? आओ भाई आओ, बैठो गाइस, बैठ जाओ गाइस। अरे बैठ गए गाइस, टेंशन क्यों ले रहे हो? हेलो गाइस। हेलो गाइस। हाय गाइस। चले, जय श्री राम। जय श्री राम। राधे राधे। राधे राधे। हनुमान जी की जय हो। जय हो हनुमान जी की। हाँ। गलियों के अंदर 360 कैमरा कैसे काम करता है, फुल हवाबाजी। ये देखो यहाँ पे। पापा को दुखी करूँ थोड़ा सा। अगेन। सो भाई हम लोग आ गए फाइनली रोड पे, और ये जा रहा है सीधा चिराग दिल्ली। सही यार, पहले पेट्रोल पंप ढूंढते, पेट्रोल डलवाना, गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है। मिल गया भाई पहला पेट्रोल पंप। पहले इसका पेट भर लेते हैं, ये कुआं है ना पूरा। अभी देखना ये कुआं कैसे भरेगा। तो पहली लाइन लग गई है, हमने तो CNG में लाइनें लगती हुई देखी थी। आ गया भाई पेट्रोल पंप। भैया फुल कर दो। अगेन टंकी फुल। नॉर्मल पेट्रोल टंकी फुल। इसको 39 पूरा कर दो। अभी 50 रुपए का शॉट डाल दो इसमें, फिर सही है। तो भाई इतने का 3900 का पूरा 40 लीटर। तो भाई फ्यूलिंग हो गई पूरी अपनी यहाँ पे। 3900 का पूरा फ्यूल। और जब 2 गाड़ियाँ चलती है ना, तो एक गाड़ी हमेशा कुछ ना कुछ भूलती है, और वो होती डस्टर। हम तो यहाँ थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, और फिर जाएंगे थोड़ा सा आगे। मुझे पूरा एक्यूरेट रास्ता नहीं पता है यहाँ से कैसे जाना है, और ना इन दोनों को पता है। इसको नहीं, वो पीछे वाला नहीं, ये दोनों, वो वाला नहीं था। गजब बेइज्जती है। तो भाई अब इसको करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। हो गई, और फ्यूल हो गया यहाँ पे पूरा का पूरा फुल। 1025 किलोमीटर चली है। फिर भी मैं इसमें यहाँ पे ट्रिप लगा देता हूँ। B को कैंसिल करते हैं, B स्टार्टिंग से ऐसी गई। अरे ये रेंज चौधरी जी दीदी जी हो गई 0। अब यहाँ से चलते हैं आगे, और देखते हैं कि ये एवरेज देती कितनी। यहाँ पे 15.1 हो गई है। 620 किलोमीटर की ये रेंज दिखा रहा है। सुबह जल्दी निकलने के फायदे मैं आपको दिखाता हूँ क्या होते हैं। वो होते हैं ये रोड एकदम खाली, ऊपर से सर्दियों की रात इतनी लंबी होती है, और फिर रात में अपनी नहीं ब्रेजा भाई, इसकी ये एम्बियंट लाइट देखो,
इधर देखो क्या जगमगा रही है पूरी रात में। इधर इधर तुम्हारे तो सूट से मैच कर रही है। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पे क्रूज लगा रखा है, एवरेज तब भी नहीं बढ़ रही है, क्या करूँ मैं। सो भाई यहाँ पे क्रूज से मैंने अपनी कार को पहुँचा लिया कहाँ पे, पूरे 100 पे। और एक सामने मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, और वो पता है क्या है, टेस्टर वो चल रही। पता नहीं कौन सी स्पीड में चला रहे हैं। 100 पे करता हूँ तो पीछे रह जाते हैं, 90 पे करता हूँ तो बहुत आगे निकल जाते हैं। तो मैं समझ में आ रही है कौन सी स्पीड होगी पावर की। बिल्कुल भी नहीं। भाई इस वाली ट्रिप का सबसे पहला फॉग मुझे देखने को मिल गया यहाँ पे। और अभी हम कहाँ पे मुझे खुद नहीं पता है। और अभी देखते हैं कोई टोल वोल पड़ेगा तो बताता हूँ कहाँ पे वो टोल होगा, कौन सा टोल होगा, क्या होगा। बाकी यहाँ पे फॉग तो खत्म सा हो गया। लो भाई शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। टोल प्लाजा 1 किलोमीटर दूर। लो भाई आ गया यहाँ पे फास्टैग, छाजर सी लिखा हुआ है यहाँ पे, और अपना फास्टैग ये रहा। अब ये यहाँ पे क्यों है इसका भी मैं रीजन आपको बताऊंगा। तो ये पहला टोल लगा था भाई 155 रुपए का। हम सोच रहे थे हाईवे फ्री का हो गए। अगेन फॉग आ गया यहाँ पे, और डस्टर बट अपने पास में ही, अब की बार दूर नहीं जाने दिया मैंने। बट ये थोड़ा रिस्की है, और यहाँ पे देखो ये रोड भी गीला हो गया है फॉग की वजह से, तो यहाँ पे हमें ड्राइव करनी पड़ेगी केयरफुली। सो भाई यहाँ पे आ गया एक और टोल। ये मतलब जब से हम चले, जब से ये दूसरा टोल है, और अपनी कार चल चुकी है पूरे 100 किलोमीटर। यार ये हाईवे तो काफी चौड़ा सा है, और अपनी गाड़ी 120 के आसपास है। और इतने चौड़े हाईवे के लिए दोबारा से हमने पैसे जो पे करे हैं, अब की बार जो टोल लगा 95 का लगा है। अरे तू गुड मॉर्निंग, कैसा लगा मेरा मजाक? भाई ये वैगनआर वाला पता है गाड़ी कहाँ चला रहा था अभी, व्हाइट वाला, इधर ये व्हाइट पट्टी से भी उधर। बट जो भी इसने करा था ना, अगले ने गलती था। ये चश्मा लगा के, इसको दिख गया तो है चश्मा लगा के। अरे तो सो भाई ये आ गया इसी वाले हाईवे के ऊपर तीसरा टोल। लग गया भाई पूरा एक स्टॉप तो 2.5 घंटे बाद, और अभी हमें पता नहीं कहाँ पे, पता ही नहीं होता हम लोग कहाँ पर होते हैं। पर वो तीसरा टोल क्रॉस करने के बाद हम रुके अब यहाँ पे टी ब्रेक। भाई चाय बना के लाई थी अम्मी, मम्मी भी तो है ना साथ में। मम्मी के साथ होने में ये तो फायदे होते हैं, है ना। तुम तो कुछ बनाना मत, मम्मी है तो सही। पीछे चलते हैं, वो देखो कार खड़ी है पीछे डस्टर। चले चलो बाहर चलते हैं। लो भाई अपने इस वाले हाईवे के ऊपर चौथा टोल आ गया। वैलिड फास्टैग लिखा गया। बरसात में पी लेने दो। भाई हम ड्रिंक एंड ड्राइव को प्रमोट नहीं करते, ठीक है ना। ऐसे गाने मत चलाओ। नहीं यार बढ़िया था। ऐसे कैसे चला दोगे, बटन हमारे हाथ में नहीं है, माउंटेड कंट्रोल भाई। सो भाई हम लोग पहुंच गए रामपुर के अंदर आई थिंक। और ये अभी कौन सा चल रहा है, कौन सी जगह है? अरे 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 रामपुर छोड़ो, यहाँ देखो, यहाँ पे भाई 14 रन के 12 बज गए। 1 सेकंड में अभी जगाता हूँ इनको। 1 2 ओए ये शर्म नहीं आता है? लो भाई एक और टोल आ गया, और ये 5वां टोल है। अब निकले भाई यहाँ पे भरपूर मात्रा में धूप, और अब लग रही है गर्मी। चौधरी जी आओ। देखा कितनी पढ़ी लिखी है, जब भी आता हूँ जब भी कहती है, कितना आदर सम्मान करती है हमारी गाड़ी। और ये देखो जहाँ से गाड़ी निकालने के लिए वहाँ से घुसा रहा है। ये उत्तराखंड के नंबर की गाड़ी थी वैसे, उल्टा खंड। अबे यार ये फिर से एक और टोल आ गया यहाँ पे। ये 6ठा टोल इस हाईवे पे, मतलब जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं उसका ये 6ठा टोल है। इतने थोड़ी सी जगहों पे सारे टोल आते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा यार। ये रोड टोलों के ऊपर ही बना दिया है क्या? स्ट्रगल दिखाओ, स्ट्रगल अब दिखाओ मेरे को। ये यहाँ पे लगाया मैंने फास्टैग। ये है भाई हमारा स्ट्रगल। यही नहीं, अभी और सुनिए। लो भाई एक और टोल आ गया। अपनी गाड़ी चली है 308 किलोमीटर यहाँ पे, ये देखो। और ये 7वां टोल है। खुल गया। ये क्या लिखा है, पहेनिया। सो दोस्तों हम लोग पहेनिया पहुंच गए यहाँ पे। सो यहाँ रास्ते मिल गया एक फाटक, और उसे दिल में छोड़ आया, रेल तोड़ आया, फाटक छोड़। क्या था वो, उधर की साइड से आई थिंक ट्रेन आएगी। बीप बीप की तो बात आ रही है, वो जो मतलब उसका हॉर्न होता है। हमें खड़े खड़े भी यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं, और अभी तक कोई ट्रेन नहीं आई है। उधर भी नजर मार ली। तो भाई ट्रेन तो चली गई, हमने कर दिया फाटक क्रॉस, और ये हम घुस गए गांव के अंदर, जहाँ पे भी हमें रुकना है पूरे 10 मिनट के लिए, है ना।
गुड मॉर्निंग। अब तो नींद हो गई पूरी, अब तो फ्रेश फ्रेश फील हो रहा होगा। चलो बढ़िया है। सो भाई चकरपुर वाले जो स्टे था अपना हो गया खत्म। ये रहा वाला घर जहाँ पे हम आए थे। अब डस्टर यहीं पर रहेगी और यहाँ से आगे हो जाने वाली ब्रेजा। और इसमें जितने भी सामान थे अपने सारे सेटल वेटल कर लिए। और इसके बाद अब यहाँ से होगा बॉर्डर क्रॉस। अब मैं यहाँ पे अपना बॉर्डर रिवील कर देता हूँ कि कौन सा बॉर्डर हम क्रॉस करने वाले हैं। सो हम यहाँ से नेपाल बॉर्डर क्रॉस करेंगे। और इससे पहले भी थोड़ा तो आइडिया आपको हो ही गया होगा कि इस रूट पे कौन सा बॉर्डर पड़ता है। सो नेपाल क्रॉस करना है। और इस वाले घर में रुके थे अभी हम, ये पड़ता है चकरपुर में। और यहाँ पे देखो क्या मस्त ग्रीनरी है यार, मस्त व्यू। और यहाँ पे ना थोड़ा सा ही आगे से पहाड़ भी है, बट विजिबिलिटी थोड़ी कम है तो दिख नहीं रहे। अब इसको उठाएंगे जब नेपाल से वापस आएंगे। तो अब चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। लेट हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा क्योंकि बॉर्डर हो जाएंगे बंद। चले भाई चले। हाँ दिक्कत क्या, दो जगह है बॉर्डर। एक बॉर्डर पड़ेगा ये इंडिया वाला। हाँ हाँ इंडिया वाले आपको तंग नहीं करेंगे। हाँ। जब आप नेपाल में घुसोगे ना उधर को, वो चेकिंग ज़्यादा करेंगे। अच्छा, इससे परला वाला फिर नेपाल का पड़ेगा है? हाँ। तो अभी हम इंडिया के लास्ट में यहाँ पे। जब वहाँ से आएंगे ना, हाँ हाँ तो नेपाल वाला इतना नहीं बोलेगा कि जा रहा जा मैं यहाँ से। तो हाँ। इंडिया वाला बोलेगा तुम लाया क्या वहाँ से, नेपाल से दिखा। ये पर्ची की एंट्री नहीं होनी है। अच्छा लो चलो। तो ये है पटरी बाबा जी है? हाँ, ये रेल की पटरी है। ये पुराना जमाने जो दिख रहा था ना, हाँ हाँ। 1920 से लेके 1928 से 26 तक ये इसमें ट्रेन चली है। अच्छा, और ये शारदा नदी के ऊपर ही डैम बना हुआ है। सारदा नदी का ट्रेन। लो भाई गाड़ी की हो गई एंट्री यहाँ पे नेपाल बॉर्डर पे। भाई लॉक हो गई। सब चले गए आगे बैग वगैरह चेक कराने के लिए। ये चेकिंग बड़ी टाइट है यार। वैसे बॉर्डर है ना, इंटरनेशनल चेकिंग तो होनी थी। तो यहाँ पे पहले अपनी कार की एंट्री हुई है, वो करवा ली मैंने। अब जा रहा हूँ मैं आगे। वो भंसार वगैरह जो होगा, पहले सुविधा कटवाएंगे, भंसार वगैरह वो सारी चीज़ें होती हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा यहाँ से बाहर जाने के बाद। अब मैं इस कैमरे को रख लेता हूँ अंदर। ये इंडिया गेट इंडिया का है ये। यहाँ पे इंडिया में पधारने का धन्यवाद। ठीक है जी। और ये रहा नेपाल का झंडा। उस वाली साइड में नेपाल का हो गया खत्म। यहाँ पे इंडिया हो गया खत्म। तो अब हम प्रॉपर नेपाल में है ना? प्रॉपर नेपाल में हम। गाय देखो कितनी छोटी छोटी यहाँ पे। ये गाय बछड़े हैं? गाय है। बिना हेलमेट को चल नहीं सकता यहाँ। इतना मतलब वो ट्रांसपोर्ट 1000 रुपये चलाना है और कोई सुनवाई नहीं है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सो भाई फाइनली हम लोग घुस गए नेपाल के अंदर। और यहाँ पे कट रहा है अपना भंसार। पहले हमने सुविधा कटवाई थी, और सुविधा होती है जब तक बॉर्डर बंद नहीं होते उससे पहले तक की। अब हमको तो यहाँ पे रुकना है, तो वो सारी नॉलेज हमने ली और फिर यहाँ पे आ गए। वो सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ पे इतनी सारी साइकिलें खड़ी हैं। और ये मतलब एक तरीके से यही कि इसके बाद नेपाल स्टार्ट हो जाता है। और ये गड्ढा चौकी है यहाँ पे, मतलब इस जगह का नाम। तो मैं चलता हूँ बाहर, वहाँ पापा जी बुला रहे हैं। दोस्तों मैं पहुँच गया यहाँ पे अपने गेस्ट हाउस में, जहाँ पे आज हम सब रुके हुए हैं। और जो भी था भंसार और सुविधा वाला सिस्टम वो सारा क्लियर हो गया। और अब अपनी कार को हम यहाँ पे नेपाल में चला सकते हैं। और ये अब रोड लीगल हो चुकी है यहाँ पे। जो सुविधा होती है वो 6 बजे तक थी, मतलब बोर्ड टाइमिंग। वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो दोस्तों मेरा डिनर हो गया कंप्लीट और ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अभी अगर मैं यहाँ पे समय बताऊँ आपको तो यहाँ पे हो रहा है 9:20। अब मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ कि पूरी ट्रिप में अपने साथ क्या क्या हुआ और क्या क्या चीज़ें हमने फेस करी। सुविधा क्या था, भंसार क्या था। बाकी यार इतने सारे इस वाले रोड पे टोल पड़े थे जब दिल्ली से हम निकले थे, और सब इतने महंगे महंगे टोल थे। मैं सारे आपको बताए थे, आपने वीडियो में देखा भी होगा। बाकी उसके बाद जब हमने बॉर्डर क्रॉस करा तो इतनी सारी चेकिंग थी। इंडिया में चेकिंग अलग हुई, फिर बीच में चेकिंग हुई, फिर एंट्रियाँ हुई, फिर उसके बाद सुविधा हमने कटवाई थी। सुविधा फ्री में कटती है। और सुविधा में चलो बता ही देता हूँ होता क्या है। सुविधा में क्या होता है कि जब बॉर्डर सुबह खुलता है, अगर आप आ रहे हो तो आप सुविधा वाली पर्ची ले लो। और फिर जब शाम को बॉर्डर बंद होगा उससे पहले आपको बॉर्डर क्रॉस करके वापस जाना होता है। तो ये होती है सुविधा, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। हमें यहाँ पे रुकना था और हमें ये चीज़ नहीं पता थी कि सुविधा 1 दिन की होती है या फिर जब तक बॉर्डर बंद होता है तब तक के लिए होती है। तो फिर यहाँ पे जहाँ पे हम आए इन्होंने बताया कि आपको भंसार कटवाना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे रुकना भी था। बाकी फिर हम यहाँ से गए थे भंसार लेने, क्योंकि जब सुविधा काम ही नहीं आई तो भंसार लेना पड़ेगा। अब भंसार का एक सीन है कि भंसार सिर्फ डे के हिसाब से होता है, 24 आवर्स के हिसाब से नहीं होता है। कुत्तों का क्या हो गया। अगर आप 6 बजे तक भी अपना भंसार ले लेते हैं तो 6 बजे का तो ऐसे ही ऑफिस बंद हो जाता है। 6 बजे से पहले आपका भंसार आ गया तो रात को 12 बजे वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको 2 दिन रुकना है, मतलब जैसे जिस दिन आए उस दिन उसके अगले दिन रुकना है, तो आपको 2 दिन के भंसार लेने पड़ेंगे। 1 दिन से काम नहीं चलेगा। अगर आप सोचोगे 24 आवर्स का होगा तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे डेट्स के हिसाब से होता है।
तो भंसार का सीन तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि होता कितने का है। तो अपनी कार का जो भंसार है वो 500 रुपये नेपाली रुपी में था, मतलब नेपाली करेंसी जो होती है। और अगर इंडियन करेंसी में उसको कन्वर्ट करें 2 दिन का, तो 2 दिन का नेपाली में 1000 रुपये हो गया, क्योंकि 500 रुपये था। और अगर उसको कन्वर्ट करते तो 624 रुपये कुछ बैठा था। तो अब हम कल इस नेपाल को एक्सप्लोर करेंगे जितना कर सकते हैं एक दिन में। बाकी मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ ड्राइव कर करे, क्योंकि मैंने ब्रेजा को ड्राइव करा था और पापा जी ने डस्टर को करा था। तो पापा जी तो नीचे आके सो गए और मुझे आप सभी से बातचीत करनी थी, तो मुझे तो भाई यहाँ पे रुकना ही था। बाकी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रखी है और मैं थक भी काफ़ी ज़्यादा गया हूँ, नींद भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। सो अब जाते हैं नीचे सोने के लिए और इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। ये व्लॉग कैसा लगा और ये पूरा रूट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। बाकी इस वाले व्लॉग को करना लाइक और चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं इससे दूसरे वाले व्लॉग में, नेपाल वाले व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।